पुनः एक बार इस त्योहार के निमित्त ये अवसर मिला है कि नवाबगंज थाना प्रांगण में पीस कमेटी की मीटिंग आहूत की गई है, जो बकरीद त्योहार के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बुलाई गई है। आज की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थाना प्रभारी महोदय श्री रमाशंकर यादव जी। आज इस मीटिंग में उपस्थित थाना परिवार के समस्त एसआई बंधु, समस्त हेड कांस्टेबल, समस्त कांस्टेबल, समस्त चौकीदार, समस्त महिला आरक्षी यहाँ उपस्थित इस वर्ष 2026 का भी ये त्यौहार हम लोग अपने परंपरागत तरीके से मनाएंगे, जैसा कि भी थाना प्रभारी महोदय का निर्देश जो शासन द्वारा आपके पास आता है और उसी के मंशा के अनुरूप आप हम सभी लोगों को दिशा निर्देशित करते हैं कि आगामी त्यौहार किस प्रकार से मनाया जाए, जिसमें शांति व्यवस्था बनी रहे, भाईचारा बरकरार रहे, किसी भी व्यक्ति को किसी से जरा सी किसी प्रकार की मतभेद जैसी स्थिति न पैदा हो। और हम सभी लोग, हमारा थाना क्षेत्र नवाबगंज, तो इस बात के लिए माता रानी के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से सदैव बहुचर्चित रहा है, जिले तक चर्चित रहा है कि नवाबगंज थाना क्षेत्र में कभी कोई दिक्कतें नहीं आई हैं। सभी लोग एक दूसरे का अत्यधिक सम्मान करते हुए एक दूसरे के त्यौहार में भी शामिल होते हैं, त्यौहार को मनवाते हैं, साथ में मनाते हैं, एक साथ बैठते हैं। और उसी क्रम में हम भी यही कहना चाहेंगे कि जैसा पहले भी हम लोग कहते रहे कि पीस कमेटी की मीटिंग आहूत करने का उद्देश्य यही होता है प्रशासन का, कि यदि आप लोग को कोई समस्या दिख रही है, कोई समस्या आ रही है, कोई समस्या है, तो समय से पूर्व प्रशासन को अवगत करा दे, प्रशासन उसका हल निकाल देगा। हम लोग सदैव एक दूसरे के साथ उठने बैठने वाले लोगों में से हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं। तो हम लोग तो सदा यही चाहेंगे कि कहीं से भूल कर भी, चूक से भी अगर कोई दिक्कत सामने आती भी है, वो किसी समुदाय के लोग के लिए हो, चाहे मुस्लिम के द्वारा हिंदू के लिए हो, चाहे हिंदू के द्वारा मुस्लिम के लिए हो, तो उन बात को वहीं दबा दिया जाए और उस बात की समस्या का समाधान फिर बैठ के हम आप कर लिया जाए, जिसमें प्रशासन की भी आवश्यकता न पड़े। इसी व्यवस्था को हम लोग हमेशा लागू रखते हैं और इसी व्यवस्था को हम लोग चाहते हैं कि सदैव परंपरागत तरीके से हमारे नवाबगंज थाना क्षेत्र में चलता रहे, जिससे भविष्य में भी आने वाले समय में हम लोगों के जो बच्चे हैं, जो हम लोग के छोटे भाई हैं, उनको भी लगे कि जो हमारे पूर्वज नींव रख गए हैं नवाबगंज थाना क्षेत्र में, वो परंपरा बरकरार रहे। एक समय हुआ करता था कि नवाबगंज में सिर्फ चौकी थी, थाना नहीं था, थाना रुपया लगता था। नवाबगंज में उस समय हत्याएं बहुत होती थी, तो जब हम लोग रिश्तेदारी में जाते थे दूर दराज, तो लोग पूछते थे कई नवाबगंज हैं, तो लोग पूछते थे कौन से नवाबगंज से आए हैं आप लोग। तो किसी को बताया जाता था नवाबगंज इलाहाबाद से आए हैं, तो कुछ लोगों को बताना था कि नवाबगंज कतलबाज से आए हैं। नवाबगंज कतलबाज के नाम से भी मशहूर था। और हिंसाएं इतनी बढ़ी, हत्याएं इतनी बढ़ी कि नवाबगंज में थाना स्थापित करना पड़ा प्रशासन को। और ये प्रशासन की व्यवस्था भी होती है कि जो जो आबादी बढ़ती जाती है उसके हिसाब से प्रशासन अपनी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करता है। लेकिन हमें बहुत खुशी है, थोड़ा थाना जरूर हमारा छोटा हो गया है, लेकिन इस बात की अपार खुशी है कि जब थाना हमारा बड़ा था, जब हरदत्त नगर गिरंट भी हमारे में था, जब मल्लीपुर भी हमारे में था, जब नानपारा क्षेत्र का काफी इलाका हमारे में था, तब भी हमारा थाना शांतिप्रिय था, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ सभी त्योहार मनाए जाते थे। आज हमारा थाना परिक्षेत्र थोड़ा छोटा हुआ है, लेकिन फिर भी आज हमारे थाना क्षेत्र में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सभी त्योहार मनाए जाते हैं। और इसी के साथ देर भी हुई है, आपको जाना भी है, अन्य वक्ता भी है, तो मैं अपनी ओर से आप सभी को इस त्योहार की हार्दिक बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।